नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 47,282 पे, यानी कि 45 पॉइंट नीचे, यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाढ़ आना। ये जो दो मूवमेंट आप लोग को दिख रहा है ये आखिर में है क्या? देखो ये सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वीडियो को बिना स्किप कर देखना और पूरा देखना। ये सारा जो मैं बताने वाला हूँ, ये सेबी के विषय में बात करने वाला हूँ कि आखिर में सेबी कर क्या रही है और ये इस तरह का मूवमेंट बैंक निफ्टी में क्यों होता है, कई दिनों के बाद, महीने दो महीने के बाद इस तरह का क्यों होता है, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि जो नौसिखिए होते हैं, नए आते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि लोग एसएल प्लान नहीं करते, एसएल नहीं लगाते सिस्टम में, तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ये तो सीधा यहाँ पे जो रिटेलर्स है उसके साथ साफ ना इंसाफी है। लेकिन ये होता कैसे, क्यों हुआ, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मुझे उम्मीद है। जिन्होंने नहीं देखा, आई बटन पे लिंक है, एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि 47,200-300 का जो लेवल है वो क्या बताया था, सपोर्ट है। लेकिन देखो इतना बुरा मूवमेंट मैंने नहीं कहा था कि मूवमेंट हो सकता है 200-300 पॉइंट को, तो एक ही कैंडल 300 और 500 बैंक निफ्टी में ऐसा कभी देखने को मिलता है। बट ये जो हुआ कि 500 पॉइंट ऊपर लेके चला गया, 700 पॉइंट, और सीधे 900 पॉइंट नीचे कर दिया, ये आखिर चीज क्या है, इसको समझिए। यहां पे क्या हुआ है कि कोई एक बड़े प्लेयर ने, जैसे पहले आईसीआईसी को देख लेते हैं। आईसीआईसी ने ठीक इसी टाइम फ्रेम पे, अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे, इसी टाइम फ्रेम पे ये दो, एक इधर साइड में आपको ग्रीन कैंडल और यहाँ पे रेड कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर किसी ने बॉक्स ऑर्डर लगा दिया। सभी बैंकों में ये लगाया गया है, एचडीएफसी में भी देखेंगे 930 के आसपास और 935 का कैंडल जो ऊपर लेके गया, और ये दोनों कैंडल। लेकिन आईसीआईसी में बड़ा था, एक्सिस बैंक में भी 930 का कैंडल, 935 का कैंडल। उसी तरह से अगर आप देखोगे कोटक बैंक में, इंडसइंड बैंक में, सभी जगह पे 930 का कैंडल। खास करके ये जो मेन मूव था ये आईसीआईसी के अंदर में हुआ था। यानी कोई बड़े प्लेयर ने, हो सकता है कि किसी ने जो एएमसी कंपनियां होती है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती है, उन्होंने इकट्ठे कहीं बाई कर लिया आईसीआईसी में और बैंक्स में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, और वो ऊपर से ये मार्केट को ऊपर लेके गया और फिर बेच भी दिया। अब देखो उसमें से कुछ बड़ी कंपनियां होती है वो खरीद लेती है, कुछ बड़ी कंपनियां होती है बेच देती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बात इसलिए करने वाला हूं क्योंकि जरूरी है यार, रिटेलर्स के लिए मार्केट में है क्या वो समझने की जरूरत है। क्योंकि रिटेलर्स क्या होता है, रिटेलर्स यहाँ पे क्या लेके आता है, रिटेलर्स लेके आता है 10,000 रुपए, रिटेलर्स लेके आता है 50,000 रुपए, रिटेलर्स लेके आता है 1 लाख रुपए। भाई ये 50,000, 10,000, 1 लाख रुपए भी आपका यहाँ पे सेलर्स खा जाते हैं क्योंकि रिटेलर्स प्लान नहीं करते। 200 पे एक सपोर्ट था, ये तो पता था। देखो अगर सपोर्ट पर अगर आप ध्यान दोगे, जैसे मैंने क्या कहा था, मेरा स्ट्रेंथ सपोर्ट है, आप लोग भी मेहनत करोगे, आप लोग अगर को पता लग गया कि ये सपोर्ट एरिया, तो यहां पे आप लोग पी साइड में नहीं गए होंगे, कॉल साइड में गए होंगे। अब यहां पर देखो, मैंने आप लोग कल का वीडियो देखो जरूर, मैंने आप लोग को कहा था 47,727 यहां पे कंफर्मेशन के साथ, इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूं कि ये एक रेसिस्टेंस जोन है और यहां से मार्केट को नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा यहां पे रहेगी। ये मैंने आप लोग को क्या बताया था, कल बता दिया था अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो इतना मूवमेंट यहां से यहां साइडवेज हो गई थी, तो मुझे पता था कि यहां से मार्केट को रेसिस्टेंस है, हो सकता है ऊपर तोड़े, हो सकता है नीचे तोड़े। लेकिन अगर एसएल प्लान नहीं किया होगा, और खास करके ये जो मूवमेंट होने के बाद कई लोग यहां समझे होंगे कि यहां से अब तो मार्केट यहां टाइम बिता रही है और इसके ऊपर ही जाएगी। लेकिन देखो यार, ये तो एक रेसिस्टेंस एरिया था, लेकिन ये जो मूव है, ये बॉक्स ऑर्डर लग गया, बड़े प्लेयर ने ऑर्डर लगा दिया। अब कोई कह रहा है, सेबी कह रही है कि हम ये मैनिपुलेट नहीं होता मार्केट, तो ये मैनिपुलेशन ये है कि कोई अचानक से पैसा आके लगा के चला गया। यार पैसा लगाना था, धीरे धीरे शेयर को खरीद के ऊपर ले जाओ, धीरे धीरे नीचे आओ। अब अचानक से आओ 20,000 करोड़ डाल दो, अचानक से आओ 5,000 करोड़ निकाल लो, मतलब ऐसे में तो रिटेलर के लिए कुछ नहीं है। तो सेबी को यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह का जो मूवमेंट है ना, वो रिटेलर्स को बर्बाद कर देता है। बर्बाद इन द सेंस क्या मतलब है, 10,000, 20,000, 50,000 जो लेके आया, यहाँ तो कई जगह पे सेलर्स भी, जो सेलर्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पे कई जगह पे ट्रैप हो जाते हैं, मतलब उनका लॉस हो जाता है। हालांकि सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स को टाइम का पैसा नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे ऊपर करके वापस से मार्केट को, जो बड़े प्लेयर्स बायर्स हैं और सेलर्स है, वो वापस मार्केट को वहीं पे लेके आ जाते हैं जहां से मार्केट एग्जैक्ट उठी थी और गिरी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहां से उठी थी, इसी एरिया से, यहां से उठ के गई थी, फिर इतना बड़ा लंबा फॉल आया एंड देन फिर वापस इसी एरिया में मार्केट पहुंच गई। अब कल का वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट क्या कर सकती है, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलिए, वन डे के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर समझ में आएगा। स्किप करके देखते हैं वीडियो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता दोस्त, स्किप को छोड़ दो और पूरा वीडियो देखना स्टार्ट करो। मैंने क्या बताया था कि ये वाला कैंडल को ध्यान से देखिएगा, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक मैंने लगा दिया आई बटन में। ये वाला कैंडल को मैंने कहा था कि कल को ये टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करता या एक बार में कर लिया वो अलग बात है, बट ये टेस्टिंग हो सकती थी। देखो सिंपली सी बात है, मैं तो यहाँ पे सिंपली कहूंगा कि सेबी को कुछ और नियम कानून भी यहाँ पे सख्त करने पड़ेंगे कि अचानक से कोई आके 5,000, 2,000 करोड़ लगा देता है और ऊपर नीचे मार्केट, ये सिंपली मैनिपुलेशन हो रहा है। बट
एज एन ऑप्शन बायर हमारा भी कुछ नियम है, क्योंकि हमको पता है ऐसा तो होगा तो एसएल तो प्लान करना पड़ेगा, मार्केट को उस हिसाब से एनालाइज तो करना पड़ेगा। मैंने आप लोग को क्या कहा था, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है और इसको टेस्टिंग करेगा, और आप लोग को बोला भी था मैंने, ध्यान से आप लोग जाके देख लीजिएगा कि मार्केट हर हाल में उसको टेस्ट कर सकती है। ये वाला कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई, और इसको टेस्ट कर सकती है। इसका हाई क्या था, 46,892 यानी 46,884, यानी 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट इसको टेस्ट कर लिया मार्केट ने। देखो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता, ये एनालाइज मैं करता हूं, देखता हूं कि मुझे लगता है कि यहां से दबाव है, ऊपर से 2 दिन यहां पे ग्रीन कैंडल, यहां पे रेड कैंडल बना है, तो हो सकता है कि नीचे को टेस्ट करे, इसके अनुसार से हम लोग ये अनुमान लगाते हैं। लेकिन एक ही बड़ा कैंडल बना देगा, 2 ही कैंडल बना देगा, इसके बच्चे में कोई भी आपको नहीं बता सकता। इसके लिए एक ही चीज है भैया, एसएल प्लान करके देखो। और मुझे पता है ये एसएल प्लान, आप कहोगे कि एसएल प्लान कर ले क्या फायदा, ये तो मेरा एसएल हिट होना ही होना है, एसएल हंटिंग होनी, तो होगा यार, कम से कम एसएल हिट हो जाएगा तो ज्यादा पैसा तो नहीं जाएगा ना। अगर नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो इसीलिए कहता हूं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन हमारे साथ ऐसा हो सकता है, महीने में 1-2 बार ऐसा हो सकता है, तो इसलिए सेफ प्ले करने का यहाँ पे फायदा है। और निश्चित रूप से ये शेयर अगर आप लोग करोगे, 10 लोग, ज्यादा लोग, 20 लोग, 50 लोग देखेंगे, तो निश्चित रूप से एक बात जाएगी यार कि हाँ, सेबी को भी यहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरह के जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे और प्राइस एक्शन के साथ हो। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई प्राइस एक्शन कुछ बना नहीं और सीधे किसी ने बेच दिया और सीधे किसी ने खरीद लिया, वाह ये क्या नियम है। बट देखो भाई, एज एन बायर इसके लिए तैयार रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस मूवमेंट्स को हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कर सकते हो आप, बैंक निफ्टी में आए हो ना, तो ये इसके लिए तो तैयार रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा नहीं, ये होगा, बाकी से भी समझे। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख लो, अगर मार्केट को ये बन गया है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहेगा मार्केट आज पूरा, उसके बाद काफी टाइम तक मार्केट पूरी तरह से मूवमेंट के बाद साइडवेज हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से आपको ये एक सपोर्ट लाइन हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को कल को टेस्ट करे। कहने का मतलब ये है कि मार्केट इसको टेस्ट भी कर सकती है। तो अब हम लोग यहाँ पे कल का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं वापस चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा लगभग वही वीडियो होगा। अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है तो मार्केट को ये जो रेंज है जो दिख रहा है 200 का रेंज, आपको ये सपोर्ट मान के चलना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट सपोर्ट अगर मार्केट इसको नीचे टेस्ट करती है तो वापस यही एरिया आप लोग को, यानी 47,000 का लॉजिकल सपोर्ट, और ये नीचे जो 88 का सपोर्ट है, मैंने आप लोग को 46,888 का सपोर्ट बताया था, ये एरिया आप लोग का सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि मैंने आप लोग को क्या बताया, 47,200 सपोर्ट रहेगा। अगर फ्लैट खुलती है तो थोड़ा नीचे अगर टेस्टिंग करे तो फिर 47,000 को भी टेस्ट कर सकती है। एंड देन फिर आपका अगर उसको भी ब्रेक करे तो 46,800 उसको टेस्ट कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना फिलहाल नहीं है, अगर कोई इकट्ठे ना बेच दे तो कुछ कह भी नहीं सकते यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे ऊपर के लिए ये 47,427 नोट डाउन, 47,427 एक रेसिस्टेंस होगा, 500 का भी एक रेसिस्टेंस, लॉजिकल रेसिस्टेंस आपको पता है। एंड ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 727, 47,727 का जो है एक रेसिस्टेंस होगा, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा। तो इसको आप बिलीव करना। हाँ, वहां टाइम, इस बार टाइम बिता के ऊपर तोड़े, तो मैं कल भी कह रहा था आप लोग कि हो सकता है कि टाइम बिता के ऊपर तोड़ दे, बट यहाँ पे किसी ने, महानुभाव ने इकट्ठे ही बेच दिया 2-4 हज़ार करोड़, तो भाई उनके पास बहुत पैसा, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास कम पैसा है तो हमको एसएल प्लान करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पैसा कैपिटल जाने वाला है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यार अपना थोड़ा सा नियम कानून रूल बनाओ, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है फिर भी वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हो, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर जरूर हमें अपना अकाउंट खोल के अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ मेरे व्यूज़ होते हैं। साथ में आप चाहे तो पर्सनली भी सीखना चाहते हैं तो वो फीस पेमेंट करके आप मुझसे सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।